तो राज साहब, सबसे पहले आप ज़रा बताइएगा, आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी साहब ने यह शिकवा किया है कि पीटीआई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं पीटीआई के, और आर्मी चीफ से मुलाकात भी, बैरिस्टर गौहर साहब की जो मुलाकात हुई अब तस्दीक हो गई। उन्होंने कहा 2-3 जगहों पर मुज़ाकरात बे वक्त में नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा है तो जो हमसे मुज़ाकरात हैं उसको ख़त्म कर दें। आप क्या कहेंगे इस पर जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था आवाम से मिलकर, और पाकिस्तान को सियासतदान ख्याल है अलामा साहब से हम कोशिश करेंगे रब्ता करें। मेरा ख्याल सोर्स उनका कुछ डाउन हुआ या सिग्नल्स का इशू है। बहरहाल अलामा साहब, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी अलामा साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी अलामा साहब, प्लीज़ आपकी आवाज़ आ रही है, आप प्लीज़ जवाब दे दीजिएगा मेरे सवाल का। शुक्रिया आपका। देखें, मुज़ाकरात के 3 दौरों में हैं। हुकूमत ने कहा ड्राफ्ट लिख के दें अपने मुतालबात, आप लिख के दें अपने मुतालबात का, हमने वो भी लिख के दे दिया है, और सब TOR भी बता दिए हुकूमत को। उसके बाद मुंतज़िर हैं कि 7 वर्किंग डेज़ के अंदर इन्होंने उसका जवाब भी देना है, और हमारी मुलाकात भी इमरान खान साहब के साथ करानी है। तो एक तो ये बात है, और उसके बाद मुश्तरका बयानिया भी जारी हुआ। तो जहाँ तक ताल्लुक है ये कहते जी बैक डोर चैनल्स की कि आया बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, और फिर बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात का तज़किरा किया जा रहा है जी कि 2-3 दरवाज़ों पे जाने के, अगर ऐसे ही जाना है तो फिर मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। तो हमने तो एक ही दरवाज़ा देखा है जो मुज़ाकराती टीम सियासतदानों के साथ बातचीत करने का। अगर इनको गिला है किसी मुलाकात के ऊपर, तो ये खुद आर्मी चीफ साहब से पूछ लें कि क्यों मिले आप इनसे, क्यों मुलाकात की आपने इनके साथ। ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब भी खुशाइन कह रहे हैं, क्यों नहीं ये बात करें? राज साहब, इमरान खान साहब भी तो इस मुलाकात देखे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में देखे फैक्ट्स ये हैं, मार्शल लॉ लगे हैं, हमारी अदलिया ने मार्शल लॉ को लेजिटिमेट किया है, लीगलाइज किया है, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि 8 फरवरी के बाद ये जो हुकूमत में आए हैं, ये खुद आ सकते थे, इनमें हिम्मत थी हुकूमत में आए। देखें, जो लोग बैसाखियों पर आते हैं ना, उन्हें नहीं इतराना चाहिए इतना ज़्यादा है, और ऐसे नहीं शौक करना चाहिए कि ये बहुत ही हिम्मत वाले और बहुत ही क्या उसे कहते हैं कि पाक साफ है ना। भैया, आप जिन बैसाखियों पर आए हो, अगर अवामी ताकत से आते तो आज ये सूरत हाल ही ना पैदा होती, ये मुल्क इतनी तबाही में नहीं जाता। माशी बहरान, सियासी बहरान, अमन अमान का बहरान, और पाकिस्तान तबाही के दाने में, दुनिया में इररेलीवेंट, इसका इमेज तुमने बर्बाद कर दिया। ये जो इन्होंने फैसला किया है 190 पाउंड वाले केस का, आप देख ले कि दुनिया में जगह सही है पाकिस्तान की, जिसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बेनिफिशरी नहीं है। केस 190 मिलियन पाउंड का था, और हमला इन्होंने एक तालीमी इदारे पर कर दिया। हैरान हूं कितने बौखलाए हुए लोग हैं ये। एक तालीमी इदारे पर और एक चैरिटी पर हमला उन्होंने कर दिया। ना जमीन देने वाले ने कहा जी कि गलत जगह इस्तेमाल हो रही है, ना डोनेशन देने वालों ने कहा, ना स्टूडेंट्स ने एतराज किया, बेहतरीन पढ़ाई वहां हो रही है, और हमला तालीमी इदारे पर। यह है उनकी सोच, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, इतराना तो बनता है ना, सही रास्तों से हुकूमत में आए ताकि इनको परेशानियां ना हो, इनके होश हवास ना उड़े, डरावने ख्वाब इनको ना आए। भाई, आप अवाम पर डिपेंड करते हो तो ऐसी सूरत हाल का आपको सामना ना करना पड़ता, इतनी परेशानियां ना देखनी पड़ती इनको। ठीक, अलामा साहब, गवर्नमेंट का इतराना बनता है ना, यकजान 2 कालिब भी हैं, सेम पेज भी है, और फिर उनसे आपकी मुलाकात भी हो जाए बैरिस्टर गौहर साहब की, और उसको इमरान खान साहब खुशाइन भी करार दे, तो इतराना के लिए तो इतना काफ़ी है ना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज है। अगर एक पेज पर है तो फिर डरते क्यों, घबराते क्यों हैं? मसला ही नहीं है। इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी किसने कहाँ क्या क्या बात करनी है, इनको पता होगा आपस में, फिर तो परेशान ना हो। पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें, पाकिस्तान के फ्यूचर का सोचें, पाकिस्तान के इस वक्त जो बहरानों की दलदल में फंसे उसे निकालने का सोचें। आप खुद सोचें कि अभी एक वज़ीर कानून ने कहा जी कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे। माफ़ी तो वो मांगे जिन्होंने ऐसे जज भर्ती किए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मिसफिट है, उनको रखा हुआ है। ऐसे फैसले करा रहे हैं, पाकिस्तान में जगह घंसाई हो रही है, ऐसे काम करें मुल्क बहरानों में दस्ता चला जा रहा है, ऐसे फैसले करवा रहे काम करें कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के सिस्टम पर उनका एतमाद खत्म हो चुका हुआ है, डिटैच हो चुके हुए हैं, मायूसी में चले गए हुए हैं, स्ट्रेस का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। माफिया तो इन्हें मांगनी चाहिए जो फॉर्म 47 के जरिए वहां पर मुसल्लत हुए हैं और पाकिस्तान के अवाम के हुकूक पर डाका डाला है इन्होंने।
अच्छा राय साहब, अगर मैं अगर इवेंट वाइज अगर चीज़ों को साथ लेके चलूँ तो मुझे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना है। इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी डिमांड में से बहुत सी चीज़ों को रिट्रीट किया है, यानी ऑन होल्ड किया है, जिसमें मैंडेट की वापसी वाली तमाम चीज़ें भी शामिल हैं। आपने कहा इस्टेब्लिशमेंट से बात ही होगी और आप इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं कर रहे। वैसे तो लग रहा है कि इस वक्त सियासी क़ुव्वतें आपस में बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तसल्ली तो आपको होगी ना कुछ तो ऐसी बात होगी जिसकी बिना पर आपने तमाम मुतालबात को होल्ड कर लिया। देखें, पहली बात यह कि ये चेक है, क्या ये न्यूट्रल रेफरी लाते हैं हुकूमत वाले या नहीं लाते हैं। एक है मुतालबात, बातचीत करेंगे मुज़ाकरात में, उनकी बॉटम लाइन है, एक मीडियम लेवल है, एक टॉप लेवल है। असल पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, पाकिस्तान का दुनिया में इमेज दुरुस्त करना है, पाकिस्तान के अवाम का एतमाद हासिल करना है, बहरान से निकालना है। तो पहला मरला कि न्यूट्रल आप लें, जजेस चीफ जस्टिस साहब को लेके आ जाए या जिन पे एतमाद उनको ले आते हैं, उनके हवाले एक दो चीज़ें कर देते हैं, बिस्मिल्लाह। इससे घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, परेशान क्यों होते हैं? फिर हमें पता चल जाएगा ये किस हद तक सिंसियर और संजीदा है, क्योंकि मुज़ाकरात पाकिस्तान को बहरान से निकालने का आखिरी रास्ता है, ये ध्यान में रख लें। क्योंकि आपने गोलियां मारी है, कत्ल किया लोगों को, और उसके बाद आप ना एहतजाज करने देते हैं, ना आप इलेक्शन के लिए रिफॉर्म्स आने देते हैं। आपने अदलिया को भी मकबूजा कश्मीर बना लिया हुआ है। आप अपनी पार्लियामेंट के कस्टोडियन बनकर उसका हिफाजत नहीं कर सकते, रातों को लोग उठ जाते हैं। जिस तरह से आईनी तरमीम आप करवाते हैं, ये सिस्टम तो ऐसे नहीं चलना चाहिए ना। पाकिस्तान हमारे सलाफ ने ऐसे बनाया था, इन दिनों के लिए बनाया था पाकिस्तान। नामनी आप देखें कैसी सूरत हाल है, एक सूबा हाथ से निकल रहा है, दूसरे सूबे में बर्बादी फैल रही है, वो भी शायद खुदा ना खास्ता हमारे हाथ से निकल जाए। हमारा पहले दुश्मन वेस्ट पे था, अब ईस्ट पे था, अब वेस्ट पे भी आ गया हुआ है। इख्तलाफात बढ़ गए, पाकिस्तान सैंडविच बनता चला जा रहा है। ठीक है, ये लोग जिस सिस्टम के साथ अवाम ना हो, पाकिस्तान की नेशनल पावर बदतरीन हद तक नीचे गिर चुकी है, कमजोर हो चुका है पाकिस्तान नेशनल पावर के एतबार से भी। ऐसे मुल्क के अवाम इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकते। लिहाजा मेरे ख्याल में इन हुक्मरानों को चाहिए कि पहले मरले पर जो हमने इंतहाई इब्तदाई, जिसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं बनती कि आप इनकार कर दें, फिर इलेक्शन के हवाले से है, बाकी आईनी तरमीम को, ये बाद की बातें हैं। शुरू यहां से करें ना, आगे बढ़ें, सीबीएम दे, गुड जस्टिस दिखाएं। पाकिस्तान के जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उनके आप ट्रायल के रास्ते में रुकावटें बनते हैं, वो ना बने। ठीक है, जिनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुआ, सेनेटर साहब एजाज चौधरी का, उसको आने, उसको तो लेके आ जाएं। ठीक है, आप इसको कोट लखपत जेल से इस्लामाबाद में नहीं ला सकते, फेडरल भी आप हैं, सूबा भी आप हैं। इस तरह से आईनी तरमीम आप करवाते हैं, ये सिस्टम तो ऐसे नहीं चलना चाहिए ना। पाकिस्तान हमारे सलाफ ने ऐसे बनाया था, इन दिनों के लिए बनाया था पाकिस्तान। नामनी आप देखें कैसी सूरत हाल है, एक सूबा हाथ से निकल रहा है, दूसरे सूबे में बर्बादी फैल रही है, वो भी शायद खुदा ना खास्ता हमारे हाथ से निकल जाए। हमारा पहले दुश्मन वेस्ट पे था, अब ईस्ट पे था, अब वेस्ट पे भी आ गया हुआ है। इख्तलाफात बढ़ गए, पाकिस्तान सैंडविच बनता चला जा रहा है। ठीक है, ये लोग जिस सिस्टम के साथ अवाम ना हो, पाकिस्तान की नेशनल पावर बदतरीन हद तक नीचे गिर चुकी है, कमजोर हो चुका है पाकिस्तान नेशनल पावर के एतबार से भी। ऐसे मुल्क के अवाम इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकते। लिहाजा मेरे ख्याल में इन हुक्मरानों को चाहिए कि पहले मरले पर जो हमने इंतहाई इब्तदाई, जिसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं बनती कि आप इनकार कर दें, फिर इलेक्शन के हवाले से है, बाकी आईनी तरमीम को, ये बाद की बातें हैं। शुरू यहां से करें ना, आगे बढ़ें, सीबीएम दे, गुड जस्टिस दिखाएं। पाकिस्तान के जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उनके आप ट्रायल के रास्ते में रुकावटें बनते हैं, वो ना बने। ठीक है, जिनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुआ, सेनेटर साहब एजाज चौधरी का, उसको आने, उसको तो लेके आ जाएं। ठीक है, आप इसको कोट लखपत जेल से इस्लामाबाद में नहीं ला सकते, फेडरल भी आप हैं, सूबा भी आप हैं।